हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुआए हिज़्बुल बहर के मुताल्लिक़ आपको अहम चीज़ें उसकी बतलानी हैं जो शेखुल मशाइख हज़रत अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह ताला की एक बहुत ही मुबारक और मुजर्रब दुआ है, जिस पर अकाबिर उम्मत बहुत ज़्यादा अमल करते रहे। यहाँ तक कि सदियों से औलिया अल्लाह इस दुआ को पढ़कर वली बने, कुतब बने, अब्दाल बने, और अल्लाह के नेक सुलहा जितने थे वो इस दुआ को कभी छोड़ते नहीं थे और हमेशा इसको तिलावत किया करते थे, पढ़ा करते थे। जितना इस दुआ के बारे में अकाबिर उम्मत के जो है एतमाद है, उनके अक़वाल हैं, इतना किसी और दुआ के मुताल्लिक़ नहीं है। बल्कि हज़रत जो अबुल अब्बास बुनी रहमतुल्लाह अलैह हैं, वो तो फरमाते हैं कि ये दुआ जो है इसके हर हर्फ के साथ अल्लाह ने गैबी ताकत और गैबी जो है फरिश्तों की एक कुव्वत रखी है। और फरमाया अबुल अब्बास रहमतुल्लाह अलैह बुनी ने कि 7000 इस दुआ के मुआवनीन हैं फरिश्तों में, जो इसके पढ़ने वाले के साथ ताउन के लिए चल पड़ते हैं और जो परेशानी होती है अल्लाह ताला इसकी बरकत से दूर फरमा देते हैं। और इसी तरह शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कमालात अजीज़िया के अंदर बाकायदा तौर पर जो है इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ज़ाइल लिखे हैं। और आप फरमाते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं पता चलता कि ये दुआ बंदा पढ़े और परेशान रहे, ये दुआ पढ़े और गमगीन रहे, बल्कि कमालात अजीज़ी के अंदर लिखा कि जो बंदा इसको जिस दिन पढ़ लेगा उस दिन ना उसे कोई अगवा कर सकेगा, ना जिन उस पर हमला कर सकेगा, ना उस पर जादू हो सकेगा और ना इसको कोई दुश्मन नुकसान पहुंचा सकेगा। कमालात अजीज़ी के अंदर आपने बाकायदा तौर पर जो है इस दुआ के मुताल्लिक़ अपने वालिद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत ही मुजर्रब जो है और मजबूत एतमाद बतलाया है। और रमूज़ुन नस्र जो बुनी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी शरह लिखी है, और वो खुद फरमाते हैं कि मैंने अपने अकाबिर से, यानी ये खुद जो है बहुत बड़े अल्लाह के वली थे और बहुत कदीम है, आज से ये 600-700 साल पुराने लोग हैं। अब ये फरमाते हैं कि मैंने खुद देखा कि जो बंदा इसको 998 का हिस्सा पूरा करता है क़िरात में, पढ़ने में, अल्लाह उसे वक़्त का वली बना देते हैं। अब ये जुमला आपने इरशाद फरमाया और यही बात मिर्ज़ा मज़र जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खुद जो है अक़वाल में नकल फरमाया है कि ये तिलावत कसरत से करने वाला वलायत के मकाम को पहुंच जाता है। यानी इतने बड़े बड़े जो है अल्लाह के नेक लोग, अल्लाह के वली, और इसके अलावा हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को बाकायदा तौर पर जो है नकल फरमाया और आप अपने चाहने वालों को बाकायदा इसकी तिलावत का फरमाया करते थे। बल्कि हज़रत मसीहुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मसीहुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े खुलाफा में से हैं, और आप मसीहुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो मौलाना जमशेद साहब रायवंड वालों के भी उस्ताद थे, और मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब इस वक्त बड़े सग़ीर में उलमा में सबसे मुमताज़ बड़े आलिम थे, अभी हाल में हज़रत फौत हुए हैं। तो अब देखिए हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना जमशेद साहब रायवंड वाले, वो भी, और इस तरह और बड़े बड़े अकाबिर जो हैं, मौलाना रशीद लधियानी रहमतुल्लाह अलैह, ये मौलाना मसीहुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। मौलाना मसीहुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त जो है, जो हमारी ये सदी गुजरी है, इसमें हिज़्बुल बहर के सबसे मजबूत आमिल थे और अल्लाह के वली थे और वक़्त के कुतब थे। और आपके शागिर्द अगर इतने बड़े बड़े उलमा हों तो आप तो वलायत का बड़ा मकाम खुद पा गए हैं। तो आपके शागिर्द बहुत ख़ास शागिर्द, मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने मुझे इसकी इजाज़त अता फरमाई कि मैंने मसीहुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ा है, मैं उनकी खिदमत में रहा हूँ, मैंने उनसे बाकायदा मेरी सनद पर, वो फरमाने लगे कि मेरी सनद पर ये देखें मसीहुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के साइन भी हैं, यानी मुझे जो डिग्री मिली है फतवा देने की
کہ मैं इस वक्त उनकी किताबें पाकिस्तान के दारुल इफ्ता में मुफ्ती पढ़ के मुफ्ती बनते हैं, मैं उनका नाम बता रहा हूँ आपको, कि वो मुझे कहने लगे मैं आपको इसकी इजाज़त देता हूँ, मैंने मसीह उम्मत रहमतुल्लाह अलैह से ली। मैं आपको निस्बतें इसकी बता रहा हूँ कि ये कोई आम छोटी दुआ नहीं है। अगर आप जितनी भी परेशानियों में हो, कोई बीमारी हद से गुजर जाए, बिल्कुल लाइलाज हो जाए, अगर टेंशनें परेशानियां बढ़ जाएं, हद से ज़्यादा हो जाएं, अगर आपको जो है गर्दाब में फंस जाए, दुनिया का गर्दाब है, ये जो तूफान है, ये जो आप गर्दाब में फंस जाते हैं, दलदल में फंस जाते हैं। एक दलदल है कि ज़ाहिरी दलदल, एक गर्दाब है ज़ाहिरी। आप जो है जहाज़ जैसे कोले खाने लगता है और जहाज़, हवाई जहाज़ किस तरह जो क्रश होने के करीब हो जाता है, आप तिलावत करें। ये उस वक़्त हिज़्बुल बहर पड़ी गई है जब जहाज़ क्रश हो रहा था। वो हवाई जहाज़ नहीं था, बहरी जहाज़ था। 599 हिजरी में शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह मोरक्को में पैदा हुए हैं। मराकश के एक शहर में आप पैदा हुए, फिर वहाँ से बचपन ही में आप शाज़ला चले गए। बाद में कहा शाज़ली इस वजह से कहा गया कि आप शाज़ला में जो है रिहाइश पजीर बचपन में रहे, वहीं से उलूम आपने हासिल किए। मालिकी मज़हब थे, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के उस वक़्त बड़े बड़े जो उलमा थे, उनसे आपने सीखा इल्म को। लेकिन अबुल फतेह वास्ती रहमतुल्लाह अलैह ने आपको इराक़ में जब देखा कि आप इराक़ में तहसील इल्म के लिए फिर रहे हैं, ये घर बैठ के क्रिकेट खेल कर, ये गुल्ली डंडा खेल कर, ये वीडियो गेमें खेल कर, मोबाइलों में लग के बच्चे शाज़ली नहीं बनते, अबुल हसन शाज़ली नहीं बनते। इसके लिए बचपन से निकलना पड़ता है दीन के इल्म के लिए। तो आप गए इराक़ में, पूछा अबुल फतेह वास्ती रहमतुल्लाह अलैह ने, बेटा क्यों फिर रहे हो तुम यहाँ, इल्म इतना सीख रहे हो जगह जगह? कहा जी मैं कुतुब वक्त को मैं तलाश कर रहा हूँ। कहा कुतुब वक्त तलाश करने के लिए तुम इराक़ आए हो, कहाँ से? कहा जी मैं मोरक्को से आया हूँ। मोरक्को वो है जो उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फतह किया था। उक़बा बिन नाफ़े रज़ी अल्लाह तआला ने उस शहर के फातेह हैं असल, जो आपका वाक़या मशहूर है, जंगलों को आपने शहर बनाया था। तो वो आप जो तहसील के लिए कुतुब कहते हैं, जो चक्की का पार्ट होता है ना दरमियान सेंटर में, उसे कुतुब कहते हैं। उस पर सारी चक्की घूमती है। ये सारे औलिया अल्लाह जिससे डिक्टेशन लेते हैं वो कुतुब होता है, जिससे पूछते हैं, जिसके ज़रिए जो है अपनी इस्लाह करते हैं। हर बंदे की इस्लाह होती है, हर बंदे की इस्लाह का कोई ना कोई ज़रिया होता है। आप लोग यहाँ खानकाह में क्यों आते हैं? कि हमारी रूहानी इस्लाह हो, ना कि आपकी जेबों पे देखा जाए। आजकल तो चूँकि हमारी जितनी दरगाहें हैं जहाँ पर हैं वो जेबों पे नज़र ज़्यादा होती है। तो ये कुतुब उसको कहते हैं जो वली होते हैं आम लोगों की इस्लाह के लिए। और वली खुद दावा नहीं करता मैं वली होता हूँ, लोग उसको वली समझते हैं, मानते हैं। कुतुब वो होता है जिसको वली कुतुब मानते हैं, यानी पता ये चला कि जिस पर अल्लाह वालों का एतमाद हो, उलमा का एतमाद हो, वो वक़्त का कुतुब भी हो सकता है, वली भी हो सकता है। अवाम का एतमाद ज़रूरी नहीं है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने यही फरमाया। अवाम तो आप चले जाएं मंदिर में तो वहाँ भी आपको लाखों नज़र आएंगे। आप चले जाएं यहाँ पे किसी कब्र पे सजदे करने वाली जगहों पे तो वहाँ भी आपको लाखों नज़र आएंगे। नहीं, आपने देखना है कि अल्लाह वाले, उलमा, दीन वाले, सुलहा, अत्क़िया ज़्यादा किसकी तरफ राग़िब हैं। तो ये चीज़ जो है, आपने कहा मैं कुतुब तलाश कर रहा हूँ। कहा कुतुब तो तेरे शहर में मौजूद है। कहा वो कौन? का अब्दुल सलाम मशीश रहमतुल्लाह अलैह का, जो तीसरे दर्जे में, यानी उनके मुर्शद और फिर उनके मुर्शद के मुर्शद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे। तो इतने करीब का उनका रिश्ता था। कहा वो कुतुब तो आपको वहाँ मिलेगा। तो आप वापस शाज़ला आ गए। आप ख्वाब में थे तो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है फरमाया, या अबुल हसन अंत शाज़ुन ली, अंत शाज़ुन ली। अब आपको फरमाया ए अबुल हसन अंत शाज़ुन ली। या अल्लाह, मैं तो शाज़ला को जानता नहीं। शाज़ला कौन? बाद में कहा शहर नहीं था उनका, बल्कि अल्लाह ने ख्वाब में कहा था अंत शाज़ुन ली, कि तू शाज़ कहते हैं शाज़ और नाज़र, आप जैसे बोलते हैं ना, यानी ख़ास मुख्तस बात, कि अल्लाह ने फरमाया अंत शाज़ुन ली, तू सिर्फ मेरे लिए है। तो आपने उसके बाद आपका लक़ब पड़ गया शाज़ ली, यानी अल्लाह ही के लिए थे वो। अब जो कह दी मैं शाज़ ली हूँ और वो हो दुनिया के लिए, वो लालच उसके अंदर दुनिया की हो, वो कभी शाज़ली नहीं बन सकता। आपकी सिलसिले में कोई छोटे लोग नहीं थे। आपके सिलसिले में इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह कसीदा बुर्दा शरीफ वाले आपके सिलसिला के थे। दलाइलुल खैरात इमाम जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह आपके सिलसिला में थे। और इस तरह अबू हाशिम सिंधी
छठवीं रहमतुल्लाह अलैह की मैंने कब्र देखी ठट्ठा में, और आपने जो है दुरूद शरीफ पे जो किताब लिखी है, और इतनी जामे किताब कि जो वो दुरूद शरीफ की किताब पढ़ता है उसे ज़ियारत रसूल लाजमी होती है। तो आप देखिए ये इतनी बड़ी शख्सियत आपके, तो आप आप हिज़्बुल बहर, आप हज के लिए जाने लगे तो आप जहाज़ में बैठे, आपके साथ आपके लोग भी थे, और आप पुराने कपड़े पहन के जाते थे, तो आप उस हालत में थे, फिर एहराम आप जाके उधर से बांधते थे, तो जहाज हचकोले खाने लगा, डूबने लगा, यहाँ तक इतना तूफान आया कि सब ने यकीन कर लिया कि अब मर ही जाना है। तो आप नींद में आ गए, ऊंग में आ गए। अल्लाह के वली मौत से नहीं डरते। ये तो लोग हमारे डर जाते हैं कि जरा जो है ना गोली की आवाज आती है तो यूं दुबक के बैठ जाते हैं। भाई डरने क्या, मौत तो आनी है, मौत तो हमारे जो है अल्लाह से मुलाकात का जरिया है। तो आप उस हालत में भी नींद में चले गए, जिक्र करते 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 आप पढ़ रहे थे, आप नींद में गए। नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में आपको फरमाया ये पढ़ो, हजूर अलैहिस्सलाम ने पढ़ के सुनाया ये पूरा हिज़्बुल बहर। और ये इसमें कुरान ज्यादा है, आप इसको देखें, इसमें कोई इधर उधर की किस्से कहानियां नहीं है, झूठे शिर्क व बिदात की अल्फाज नहीं है। आपने पढ़ के सुनाया और हाफजा ऐसा था कि आपको सारा याद हो गया और आपने पढ़ना शुरू कर दिया नींद ही में, और आंख खुली तो पढ़ी जा रहे थे। और इधर आपका हिज़्बुल बहर मुकम्मल हुआ, उधर जहाज अचकोले यूं खा रहा था और बिल्कुल डूबने के करीब था, उधर जहाज सीधा हो गया, हवा बंद हो गई, जखड़ बंद हो गए, तूफान बंद हो गए, पानी की मौजों ने एकदम जो है जमूद इख्तियार कर लिया और वो एकदम जो है खामोश हो गई। तो आपने अपने सारे अहबाब से कहा कि ये हिज़्बुल बहर पढ़ो, अल्लाह इससे तुम्हारी जिंदगी के तूफान भी ख़त्म कर देगा, जिंदगी की परेशानियां भी ख़त्म करेगा। तो इसलिए कमालात अजीज़िया में इसकी बहुत ज़्यादा, और इसकी शरह में रमूज़ुन नस्र जो लिखी गई वो सबसे ज़बरदस्त शरह आपकी लिखी गई और आपके इस पर, और फिर इतने अल्लाह के वलियों ने इसको पढ़ा है कि किसी का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ को रद्द नहीं किया ये पढ़ने वाले को। तो इसलिए आपका मज़ार बना है 656 हिजरी में, आप इंतकाल किया मिस्र के अंदर, और वहाँ मिस्र में आपका मज़ार है, आपकी कब्र है। और दुनिया उस वक़्त से पूरी दुनिया के अंदर जितनी मशहूर हिज़्बुल बहर है, दुआ हिज़्बुल बहर, इतनी कोई दुआ नहीं है। हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त भी आप अगर यूट्यूब पे देखें, कम वक़्त में सबसे ज़्यादा हमारे हिज़्बुल बहर का जो हमने पहले चिल्ला शुरू कराया वो सबसे ज़्यादा लोगों ने सुना भी, सबसे ज़्यादा लोगों ने किया भी, और इसका आमिल बनने के लिए बाकायदा तौर पर माए सफ़र में इसका चिल्ला काटा जाता है। 3 रोज़ा इत्तिकाफ़ की नीयत से बैठना पड़ता है और फिर किसी की निगरानी में, ताकि आपको इसका फैज़ भी मिले। ये नहीं कि आप ज़िंदगी में मर्द औरतें आपको कभी परेशानी आए। अब देखिए शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अपनी ज़िंदगी में फरमाया कि जो इंसान सुबह इशराक के वक़्त 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े, 21 मरतबा सूरह कुरैश पढ़े, और उसके बाद जो है 3 मरतबा दुआए हिज़्बुल बहर को पढ़े, जिस भी मकसद के लिए पढ़ेगा अल्लाह उसकी मुराद को पूरा कर देगा। ये आप खुद फरमा रहे हैं, और आपने फरमाया कि वो फरमाते थे मैं इसकी इजाज़त दे रहा हूँ अपने अकीदतमंदों को, और उस सिलसिले में करते करते हम तक ये इजाज़त पहुंची है। और फिर तुर्की के बड़े शेख महमूद अफंदी नक्शबंदी, जो इस वक्त रूए ज़मीन पर अभी फौत हुए हैं, रूए ज़मीन पर नक्शबंद का उनसे बड़ा आलिम कोई नहीं था, और वो इतने करोड़ों उनके मोतक़दीन मरीद हैं। और मैं उनकी खिदमत में इस्तांबुल हाजिर हुआ, बड़ी मुश्किल से उनको मिलना तुर्की के सदर के मिलने से ज़्यादा मुश्किल था, और उसके लिए इतना ज़्यादा तहकीकात होती थी। मेरे साथ 8 लोग थे तकरीबन, तो उन्होंने हमारे 2 घंटे पूरे इंटरव्यू किए। उसके बाद मेरा भी सबका बारी बारी, एक आया, दूसरा आया, फिर उनका खलीफा अजल आया, फिर उनके बेटे आए, फिर आखिर में कहने लगे मुझे कि आप अकेले मिल सकते हैं और ये सारे खिड़की से देखेंगे शेख को, आप अंदर जा सकते हैं मेरे। फिर शेख इस्माइल आगा जो इस वक्त उनके सबसे बड़े खलीफा हैं, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह राब्ते में रहते हैं, तो बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, वो मुझे लेकर अंदर गए और फिर शेख के पास बैठाया और दुआ भी की। फिर उनसे हमने निस्बतें भी ली, बहुत सी इजाज़तें ली। तो ये हज़रत ने ख़ास तौर पे इजाज़त दी और अपनी तफसीर तुर्क भी मुझे अता फरमाई, और जो है ये उनकी आली निस्बत है। इसके अलावा मौलाना मुफ्ती ज़रवर अली ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जब आखिरी वक़्त था, हफ्ता पहले मैंने कॉल की तो कहने लगे भाई आप आ क्यों नहीं जाते कराची मेरे पास।
तो मैंने कहा हज़रत मैं आ रहा हूँ इंशाअल्लाह। तो मैं, वो बड़े सख्त मिजाज थे और बहुत ज़्यादा, लेकिन अमलियात और वज़ाइफ पे ऐसे वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बातें करते थे, समंदर इल्म का बहाते थे। मैं जब गया आपके पास 2-2 घंटे मुझे ऐसे वाक़यात सुनाते कि मैं हैरान हो जाता कि ये बंदा किस किस फील्ड में अल्लाह ने इनको कमाल दिया है। तो मैं जब गया तो सुबह का टाइम था, तो मैंने कहा अब फ़ोन करना सू अदब है कि बार बार फ़ोन ही करना। मैंने कहा मैं नीचे चला गया उनके दफ्तर के बाहर, तो मैंने जाके खादिम से कहा कि हज़रत को पूछ लें, अगर उनकी सेहत बहुत नासाज थी हद से ज़्यादा, तो हफ्ता पहले इंतकाल से ये बात है। तो मैंने कहा कि मेरा खाली उनको बता दें कि अगर इजाज़त दें। कहना मैं बता नहीं सकता अंदर, क्योंकि मुझे दरवाजे के पास भी खड़े होने की इजाज़त नहीं है अंदर। तो मैंने उनके बड़े उस्ताद हैं उनको कहा, दूसरे उस्ताद, तीसरे चौकीदार, वो सारे डर, इतना खौफ था उनके ऊपर, मतलब रौब था उनका। तो कहने लगे जी हम तो नहीं कह सकते। मैंने कहा आप मजबूरन फ़ोन करना पड़ेगा। तो मैंने हज़रत को फ़ोन किया तो एकदम उठाया, हाँ भाई किधर हो आप? मैंने कहा हज़रत मैं तो इधर दरवाजे पे हूँ। दरवाजे पे क्या कर रहे हैं? अंदर आए, इधर आए। वो जो उनकी कुर्सी रखी होती थी बाहर का, उधर आओ। मैंने कहा वहाँ कोई जाने दे तो आऊँ, आपके सारों के अंदर इतना खौफ है, आपका रौब दबदबा है कि मैं भी डर गया हूँ इनकी बातें सुनकर। तो हज़रत फरमाने कि नहीं नहीं, आप एकदम जो है हज़रत व्हील चेयर पे बाहर आए, ऑक्सीजन लगी हुई थी इस तरह वो उनको, तो नलकियाँ नाक में फेफड़ों की तरफ, तो व्हील चेयर खादिम लेकर आया, मुझे एकदम बिठाया। अब देखिए अदब, बड़ों को हमने देखा कि चाय मेरे लिए भी मंगवाई, मेरे साथ जो लोग थे, और अपने लिए भी, हालांकि चाय नहीं पीते थे उस वक्त, हालत ऐसी थी, लेकिन रखी रही, ठंडी हो गई, लेकिन मंगवाई ज़रूर अपने लिए, कि पता चला कि मेहमान के लिए जब कोई चीज़ मंगाओ तो साथ अपने लिए, ये नहीं कि मैंने तो खाना खाया हुआ है, मैंने तो चाय पी हुई है, मैंने तो जूस पिया हुआ है, पेप्सी पी हुई है, बस उनको पिलाओ, वो भूखे हैं कोई। ये एक अदब का तरीका है। तो उसके बाद बातें करते रहे, बताने लगे मौलाना लुत्फुल्लाह साहब ने मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह से इसकी इजाज़त ली थी। वो बीमार हो गए थे, बहुत ज़्यादा सख्त बीमार थे, तालिब इल्म थे देवबंद में, तो आप मौत के करीब पहुँच गए। तो मौलाना अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए। आपने फरमाया क्यों ज़्यादा तबीयत ख़राब है? कहा जी बहुत ख़राब है। कहा हिज़्बुल बहर पढ़ा कर, हिज़्बुल बहर पढ़ा कर। और वो बीमार थे, उन्होंने कहा हिज़्बुल बहर। तो अब सारे तालिब इल्म चाह रहे थे कि हमें भी इजाज़त दें, लेकिन हज़रत ने सिर्फ एक बंदे को इजाज़त दी। उसके बाद उनसे बनोरी टाउन के सारे मशाइख ने इजाज़त ली, और उनसे सारे बड़े बड़े जो इंडिया पाकिस्तान के अकाबिर हैं, मौलाना लुत्फुल्लाह से इजाज़त ली है। तो मौलाना लुत्फुल्लाह इनके उस्ताद थे, इन्होंने उनसे इजाज़त ली। तो मैंने कहा जी आप अपनी इजाज़तें मुझे दे दें थे, और हज़रत ने ये भी इजाज़त अता फरमाई, दीगर भी। तो ये हमारी एक निस्बत है, इसलिए आप मर्द और ख़वातीन ये घरों में कर सकते हैं। और सफ़र के महीने में मर्दों के लिए चिल्ला अगर करना है तो हमारी जामा मस्जिद शेबी 15, 16, 17, ये 15 से 18 की शाम तक 3 रोज़ा इज्तिमा होगा, उसमें इत्तिकाफ़ होगा, आपको आमिल बनाया जाएगा। मर्द यहाँ तशरीफ़ लाएं और पहले से अपना नाम लिखवा दें। ख़वातीन जो अपने मर्दों को भेजेंगी उनको घर में इजाज़त है, वो घर में खुद कर सकती हैं। उनके मर्द अलबत्ता हर घर से एक बार लाजमी आएँ। आपकी पूरे साल की रजतें, बंदिशें, रुकावटें, बीमारियां, हसद, बुग़्ज़, दुश्मन का शर, जादू, जिन्नात, नज़र बद, ये आपके इंशाअल्लाह अल्लाह इसकी बरकत से रिमूव कर देगा। और बड़े लोगों के आप देखिए, यहाँ लोगों को इत्तिकाफ़ के दौरान पिछले साल भी नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, बशारात मिली, मुबश्शरात मिली हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा इसके मुआवनीन आपको बाकायदा महसूस होते हैं कि मेरे साथ आए हैं और मुझे कुछ ना कुछ तोहफ़ा दे कर गए हैं। मैं अभी नजाशी के दरबार पे था, नजाशी बादशाह के हबशा में, तो वहाँ भी मैंने इसको पढ़ा, तो मुझे वहाँ बाकायदा तौर पे पता चला कि इसके मुआवनीन किस तरह आपके सामने आ जाते हैं और रूप चेंज करके, और आपको कैसे उनकी महसूस होता है। तो आप इसको ज़रूर आप चिल्ला करें। जो लोग आमिल हैं, जो लोग दम करते हैं, जो किसी भी दर्जे में, वो तो लाजमन करें अपने सालाना, इसको समझे ट्यूनिंग हो रही है कि आपसे रजत बंदिशें टूटेंगी। और जो लोग अपने जादू जिन्नात में फंसे हुए हैं, वो अपने घरेलू मर्द जो है ख़ास तौर पर ख़वातीन, वो अपनी इस्लाह के लिए, माहौल के लिए और लोगों के वार से बचने के लिए इस दौर के अंदर हिज़्बुल बहर का चिल्ला हर बंदे को करना चाहिए। क्योंकि जितना जादू, जिन्नात, नज़र बंदिश, हसद, बुग़्ज़ ये आज बढ़ गया है, इतना पहले कभी नहीं था। तो आज आप सिर्फ बीमारियों परेशानियों से बचने के लिए
3 रोज़ा इस इज्तिमा में शिरकत करें, इंशाअल्लाह इसकी फ़यूज़ात आपको मिलेंगी। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई उसकी रजत नहीं है, वो 3 रोज़ा हर बंदा कर सकता है। ये इस तरह है जैसे आप तबलीगी इज्तिमा में जाते हैं या आप बुखारी शरीफ के ख़त्म में जाते हैं, वहाँ माहौल होता है, आपकी इस्लाह भी होती है। यहाँ सिर्फ ये है कि आपको पढ़ना पड़ता है। जो लोग कुरान पढ़ना नहीं जानते उनको इसके नमल बदल कोई चीज़ दी जाएगी, वो पढ़ेंगे तो वो भी हिज़्बुल बाहर के आमिल बन जाएंगे। तो आप अहबाब ज़रूर इसमें शिरकत करें। बाज़ लोग बाहर दुनिया से, जी हम अमेरिका में हैं, हम जो है इस वक्त यूरोप में हैं, हम जो है कतर में हैं, हम फलां मुल्क में हैं, तो आप हमें यहीं इजाज़त दें। वो वजीफ़ा कर सकते हैं, चिल्ला नहीं होगा। चिल्ले के लिए उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी की निगरानी में करना होता है ताकि आप इसकी पावर लें और आपको इसकी फ़यूज़ात मिले। जिन्होंने पहले किया है वो भी दोबारा करें ताकि उनको जो है और मजबूती अता हो, और मजबूती। और 998 का हिस्सा 3 चिल्लों में पूरा होता है तकरीबन। जब वो पूरा हो गया तो अल्लाह आपको वलायत का मकाम भी दे देगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।